बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकालत.pk और मैं हूं सजाद रिजवी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एंड आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट क्वॉशेस नैब का केस अगेंस्ट अ ग्लोबल ऑयल जाइंट। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान के बारे में बेसिकली हम एक ओवरऑल व्यू और एक बर्ड्स आई व्यू देखेंगे, बिकॉज़ ये एक केस फंडामेंटली पाकिस्तान एंड पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही लिटमस टेस्ट टाइप का डिसीजन था, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली ऑयल कंपनी की तरफ से लॉयर्स ने ये आर्ग्यू करा कि देखें, अगर नैब हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर इस तरह इन्वॉल्वमेंट करेगा जिस तरह ये केसेस हमारे ख़िलाफ़ बना रहा है, तो ओवरऑल पाकिस्तान में इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटी बहुत हर्ट होगी। इस टॉपिक को हम अब आपके साथ एक इंट्रोडक्शन के बाद डिटेल डिस्कशन की तरफ लेके चलते हैं। ऑयल कंपनी ने ये चैलेंज किया कि उनको जो नैब ने रेफरेंस के उनके ख़िलाफ़ दायर किया है कि नैब कोड उसके केस को चल रही है, वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं फॉल करता जो उनके एलिगेशन थे। सो इट वाज बेस्ट दैट इट शुड बी टेकन अप बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन विच इज़ नॉट नैब। इस केस में अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट सेट करा है वो ये है कि जहाँ कोई प्रॉपर्टी की इंट्रस्टमेंट नहीं होती, सो वो कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये जो 10 पेजेस की जजमेंट ऑथर की, उसके अंदर उन्होंने ये कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया है कि अगर प्रॉपर्टी बिलोंग करती है और वो ओन्ड है बाय द अक्यूज्ड इन इट्स ओन राइट, so it cannot be said that he was entrusted with the property and that by using or disposing of that property he committed the offense of criminal breach of trust. यहाँ पे मैं अपने सामईन को एक बैकग्राउंड ज़रूर समझाना चाहूँगा कि बेसिकली इस केस के अंदर एलिगेशन ये था अगेंस्ट द ऑयल कंपनी कि उन्होंने ऑयल बेचा है ओपन मार्केट में, जो कि सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री को देने के लिए था, जिसमें केरोसिन ऑयल था एंड जेट प्रोपल्शन ऑयल था। इंट्रस्टमेंट एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एज डिफाइंड इन सेक्शन 405 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। ऑनरेबल जज साहब ने अपनी जजमेंट में ये भी नोट करा कि कंट्रोल ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ सम कमोडिटी हाउएवर नाइदर अफेक्ट एनी चेंज इन द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नॉर डिड इट ऑल्टर द लीगल कैरेक्टर, सब्सटेंस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। सो इसलिए सच रेगुलेशंस डज नॉट चेंज द प्राइवेट नेचर ऑफ ट्रेड और बिजनेस। ऑनरेबल कोर्ट ने ये होल्ड किया कि देयर इज़ नो ऑफेंस अंडर सेक्शन 9A ऑफ सब सेक्शन 10 and 11 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस, जो कि हमने अपनी वॉल पे रिप्रोड्यूस भी कर दिया, एंड दस मेड आउट ऑफ द पिटिशनर्स एलिजेड एक्ट ऑफ सेलिंग इलीगल JP1 which is a jet fuel in the open market, even if it was taken to be true on its face value। यानी कि जज साहब उन्होंने ये कंफर्म किया कि नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9A, 10 and 11 नहीं फॉल करता, इवन अगर ये हम एग्री भी कर जाएं कि फेस वैल्यू पे भी इसको ले लें कि ये ट्रू है कि पिटिशनर्स ने एलिजिडली जेट फ्यूल ओपन मार्केट में बेचा था। ऑनरेबल कोर्ट ने इसके कंक्लूजन में ये कहा कि फाइंडिंग्स ऑफ द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट एंड हाई कोर्ट having been made without examining the essential ingredients of the offence under section 405 and 409 of the Pakistan Penal Code and of the offences under section 9A, subsection 10 and 11 of the NAB ordinance are found legally incorrect। और अब हम चलते हैं इस पूरे टॉपिक के कंक्लूजन की तरफ। मैंने आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा निटी ग्रिटी नहीं एक्सप्लेन की, बट ये ज़रूर इस चीज़ के अंदर मैं कंक्लूजन में कहना चाहूँगा कि ये जजमेंट बहुत दूर तक इसके रिपरकशंस हमें मार्केट में नज़र आएंगे। इसके अंदर
Honorable 3 judges of the Supreme Court, headed by Honorable Mr. Justice Umar Ata Bandial and authored by Mr. Justice Mansoor Ali Shah साहब ने ये बहुत बड़ी एक जजमेंट दी है जिसके अंदर से जो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर नैब जैसी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सेस को रोकने की बात की गई है। उसके अंदर बेसिकली ये एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश की है कि नैब शुड स्टे विद इन द बाउंड्स ऑफ इट्स मैंडेट एंड पाकिस्तान के अंदर जो कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी है एंड जो एंटिटीज़ हैं जो बिजनेस कर रही हैं उनको एक breath of fresh air मिली है by this judgment, because this will really help put at mind and peace of mind all the business community regarding NAB and their relationship and their interferences into their business commercial activities. पाकिस्तान although post COVID after shocks की वजह से एक बहुत ही difficult time के अंदर से गुजर रहा है। आप रुपये की depreciation देख लें, आप right now आप डॉलर की फ़्लाइट देख लें, आप डॉलर की अमाउंट देख लें एंड देन गवर्नमेंट की नेगोशिएशन विद इस करंट सिनेरियो में विद द IMF देख लें एंड देन अगेन with the Chinese government and rest of the players देख लें तो obviously the government is going through an extremely difficult time. Pakistan is going through an extremely difficult time. And during these times अगर एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो कि करप्शन को पकड़ने के लिए है, करप्ट एलिमेंट्स को अनर्थ करने के लिए है, वो एक कंपनीज की कमर्शियल बिजनेस एक्यूमन एंड कमर्शियल बिजनेस प्रूडेंस के अंदर अगर वो इंटरफेरेंस करना शुरू कर देगी तो इवेंचुअली इसके बहुत ही बुरे किस्म के असरात होंगे जिससे इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी के शट डाउन होने की बहुत ज़्यादा एक पिक्चर सामने आएगी। पाकिस्तान की कौम को इस टाइम बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरते हुए अपनी आप को एक बिज़नेस कमर्शियल एंटरप्राइज के तौर पे पूरी दुनिया को प्रेजेंट करना है, शो करना है कि हम पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर बिजनेस। पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, इंसेंटिव्स देने चाहिए। जिस तरह के FBR को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया जा रहा है, FBR को भी एक बहुत अच्छे तरीके से उसको लेजिस्लेट करना चाहिए कि वो कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी के अंदर इंटरफेरेंस ना करें। हमारे सामीन को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है जो कि इस वक्त पावर हाउसेज़ हैं और इस वक्त जो मुल्क के अंदर बैठे मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारे लेजिस्लेचर ब्रांच है, उसको इस चीज़ को बहुत सीरियसली देखना चाहिए कि क्या हम पाकिस्तान को बिज़नेस एक्टिविटी के तरफ जाते हुए हम क्या उसे रोकना चाहेंगे? नो। काइंडली सारे लोग जो इस टाइम मेरे इस चैनल तक रीच आउट कर सकते हैं, मेरी गुजारिश ये होगी कि ज़रूर ये मैसेज दें कि पीस, लव एंड रिस्पेक्ट की वजह से ही और पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉजिटिव एक्टिविटी एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की वजह से ही पावर्टी एलिवेशन हो सकती है। देयर इज़ नो अदर शॉर्टकट, देयर इज़ नो अदर वे। और मैं एंड में आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और इसको देखते रहें, इसको प्रमोट करते रहें और ज़रूर शेयर करते रहें, क्योंकि बिकॉज अगेन एज अ पॉजिटिव पाकिस्तानी हु वांट्स टू लिव and work and thrive in Pakistan would really want your support in promoting my channel. Thank you very much. आप सुन रहे थे Wakalat.pk and my name is Sajad Rizvi. Thank you.